दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, कई पड़ोसी राज्यों में अब तक सीधी भर्ती जारी। जब भी प्रदेश में होगी कोई सीधी भर्ती, इस साल के विद्यार्थी सब पर रहेंगे। साइड इफेक्ट, प्रदेश में अब तक 14 भर्ती हो चुकी है 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर। यदि अब सीधी भर्ती हुई तो पिछड़ेंगे पुराने विद्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, इस बार 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट किया और अधिकांश छात्रों के 80 से ऊपर यहाँ पर जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसी को लेकर अब सीधी भर्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, कोरोना काल में नए फॉर्मूले के आधार पर घोषित किए गए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के परिणाम के अंक प्रतिशत के मामले में पिछले 64 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब यदि कभी भी सरकार की ओर से 12वीं के अंकों के आधार पर सीधी भर्ती कराई जाती है तो इस साल के पास होने वाले विद्यार्थी सब पर 21 ही रहेंगे। इसको लेकर पहले के विद्यार्थियों में चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में कई विभागों में 2013 तक लगातार सीधी भर्ती हुई है। आप नर्सिंग फील्ड देख लो, चाहे पंचायती राज डिपार्टमेंट देख लो, सभी पर 12वीं के परसेंटेजों के आधार पर सीधी भर्ती यहाँ पर हुई है। तो दोस्तों, ऐतिहासिक पहली बार 2500 से अधिक विद्यार्थियों के 100% अंक यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे रहेंगे इस साल के विद्यार्थी सब पर भारी। इस साल परीक्षा नहीं होने से शिक्षा विभाग की ओर से फॉर्मूला बनाया था। इसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं के आधार पर परिणाम तैयार किया गया था और जिन विद्यार्थियों के 10वीं में 94 से 99% अंक आए थे उनको लगभग 100% अंक मिले हैं। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनको 100 में से 100% अंक आए हैं। या इसके अलावा लगभग जो विद्यार्थी हैं उनके किसी न किसी के 80% से कम किसी अभ्यर्थी के यहाँ पर नहीं आए। अब तक ये जो भर्तियाँ हैं वो सीधी भर्तियाँ हुई है। 3rd ग्रेड शिक्षक वर्ष 2005 में पहले तक प्रदेश में 12वीं के अंकों के आधार पर तृतीय श्रेणी का चयन होता था। इसमें 12वीं और BSTC के अंकों के आधार पर युवाओं को नौकरी दी जाती थी। LDC प्रदेश में 1985 से पहले LDC भर्ती 12वीं के अंकों के आधार पर होती थी। इसके बाद परीक्षा का आयोजन शुरू यहाँ पर किया गया है। गहलोत सरकार ने पिछले कार्यकाल में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए यह भर्ती यहाँ पर शुरू की गई थी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2008 तक प्रदेश में प्रयोगशाला सहायकों की सीधी भर्ती होती रही है। इसमें 12वीं के अंकों के आधार पर नियुक्ति दी गई है। नर्सिंग सेक्टर 2009 व 2010 में हुई भर्तियों को छोड़कर अब तक ज़्यादातर भर्तियों में 12वीं और संबंधित पाठ्यक्रमों के अंकों के आधार पर यहाँ पर नौकरी मिल रही। कई राज्यों में अभी भी सीधी भर्ती यहाँ पर की जा रही है। आप देख लो, पड़ोसी राज्य जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली व मध्य प्रदेश में वर्ष 2007 तक सीधी भर्तियों का पैटर्न हावी यहाँ पर रहा है। पिछले 14 सालों में यूपी में सबसे ज़्यादा 9 सीधी भर्ती हुई है। यहाँ शिक्षक से लेकर LDC, स्टेनोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक, कांस्टेबल और अन्य भर्तियाँ 12वीं के अंकों के आधार पर की गई है। तो दोस्तों, एक्सपर्ट की जुबानी समझें। अब सीधी भर्ती हुई तो विवाद यहाँ पर होगा। बिल्कुल, भविष्य में अगर कोई सीधी भर्ती होती है तो भर्ती एजेंसी के साथ अन्य सालों के विद्यार्थियों में मुसीबत बढ़ना तय है। प्रदेश में अब तक हुई सीधी भर्तियों के इतिहास को देखें तो ऐसी भर्तियां विवादित ही यहाँ पर रही है। कभी सीधी भर्ती निकली तो निकालना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर कोई महेंद्र जो पांडे शिक्षक नेता, उनका कहना कि पिछले 25 से 30 सालों में प्रदेश में शिक्षा का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अब छोटी से बड़ी नौकरी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन लेकर होता है। फिलहाल चतुर्थ श्रेणी के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन शुरू हो चुका है। भविष्य में अगर सीधी भर्ती निकालती है तो सरकार, तो इसको लेकर कुछ फॉर्मूला यहाँ पर तय करना पड़ेगा। इसके अलावा भरत सिंह बेनीवाल जो हैं भर्ती मामलों के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि पुराने नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए परेशानी यहाँ पर खड़ी होना तय है। अगर सरकार कोई नीति नहीं बनाती है तो पुराने विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा। तो अगर दोस्तों कोई सीधी भर्ती आती है तो इस साल उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के लिए कोई फॉर्मूला यहाँ पर तय करना होगा, ताकि पिछले सालों में जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई यहाँ पर असमंजस्य न रहे और किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव न हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।